Good morning, my dear students. My name is Kailash Soni and I will teach you English. जैसे कि अभी आपने 8th बोर्ड के एग्ज़ाम्स दिए हैं एंड आई होप कि आप सभी अच्छे परसेंटेज के साथ इस बोर्ड को पास करेंगे और जब आप अगली कक्षा में यानी कि आप 9th क्लास में जब आप आएंगे तब आपको इंग्लिश विषय के अंदर क्या क्या नई चीज़ें आपको देखने को और समझने को मिलेगी, तो थोड़ा बहुत मैं यहाँ वो आपको समझाऊंगा। सबसे पहले ये बात जान लेते हैं कि इंग्लिश सब्जेक्ट, अगर मैं अंग्रेजी भाषा की बात करूं तो इतनी कठिन नहीं है जितनी कि इसको समझा जाता है। बस फर्क इतना है कि हमने इस भाषा को अभी तक अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा। और जब मैं बात करता हूं अच्छी तरीके से पढ़ने की, तब मेरा कहने का मतलब होता है कि हमने कभी कॉन्सेप्ट्स पर गौर नहीं किया। हमने जैसा था वैसा का वैसा हमने उसको समझ लिया और उसको रट लिया, समझा नहीं, वरन उसको क्या किया, हमने उसको क्रैम किया। और कहते हैं कि रटी हुई चीज ज्यादा लंबे समय तक याद नहीं रहती है। और इंग्लिश के अंदर रटने जैसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ कॉन्सेप्चुअल है। अगर हम कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे तो ये भाषा इतनी आसान बन जाएगी कि आप इस भाषा में जो है अपनी बहुत अच्छी कमांड आप बना सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, एट फर्स्ट let we discuss about your syllabus. After that we will discuss on other points. अभी तक आपकी जो क्लासेस थी वो प्राइमरी क्लासेस थी, प्राइमरी 5th तक, अपर प्राइमरी 8th तक, और अब आपकी जो क्लासेस हैं वो क्लासेस होगी सेकेंडरी। जो 9th और 10th की क्लासेस को हम सेकेंडरी क्लासेस कहते हैं, माध्यमिक कक्षा कहते हैं। इस माध्यमिक कक्षा के अंदर आपका अंग्रेजी विषय का सिलेबस क्या रहेगा, सबसे पहले हम इस पर बात करते हैं। हमारा एनुअल एग्जाम का जो पेपर होगा वो 100 नंबर का पेपर होगा, 100 मार्क्स का पेपर होगा, और उसके अंदर हमें 3.15 मिनट यानी कि 3 घंटे और 15 मिनट, 3 hours and 15 minutes अपन को मिलेंगे। ये वैसे अभी बात करने का विषय इतना नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आप पढ़ेंगे क्या। आप अंग्रेजी के सिलेबस के बारे में पहले जानते हैं, यानी अगर सिलेबस को जान जाएंगे तो इसको समझना, इसको पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि हमें एक स्ट्रेटेजी के साथ हमें अध्ययन करना होता है। अगर एक अच्छी स्ट्रेटेजी होती है तो हमें अच्छी तरीके से और बढ़िया बेहतर सफलता दिलाती है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस आपके सिलेबस को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसको 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला है आपका रीडिंग सेक्शन 20 मार्क्स का, दूसरा है राइटिंग सेक्शन 20 मार्क्स का, तीसरा है ग्रामर 20 मार्क्स की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है, ना कि केवल 9th में बल्कि आने वाली हायर क्लासेस के अंदर भी। नेक्स्ट देखते हैं टेक्स्ट बुक बिहाइव। टेक्स्ट बुक माने आपकी जो मेन बुक है, तो आपकी मेन बुक का नेम है बिहाइव। बिहाइव का मतलब होता है मधुमक्खियों का छत्ता। अब इस टेक्स्ट बुक का ये नाम क्यों रखा है, तो हर किसी चीज के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। तो जब रेगुलर क्लासेस लगेगी तब मैं आपको समझाऊंगा कि यहां पर इस मेन टेक्स्ट बुक का नेम बिहाइव क्यों है। और सप्लीमेंट्री बुक का भी इन्होंने नेम मेंशन किया है मोमेंट्स। मोमेंट्स का मतलब होता है पल, टाइम, किस तरीके के पल, किस तरीके के मोमेंट की बात हो रही है। तो जब हम रीडर स्टार्ट करेंगे तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इनकी जो बुक की नेम है वो ऐसे क्यों है और उसका मतलब क्या निकलता है। सो थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। रीडिंग के अपने 20 नंबर, राइटिंग के 20 नंबर, ग्रामर के भी 20 नंबर, और टेक्स्ट बुक जो मेन बुक अपनी है उसके 30 नंबर, और सप्लीमेंट्री बुक के 10 नंबर। तो इस तरीके से जब अपन अपना 9th क्लास का सिलेबस देखते हैं तो बहुत ही आसान शब्दों में मैं कह सकता हूं कि ये 5 भागों में डिवाइड है। 5 भागों में इसको बांटा गया है, रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर, टेक्स्ट बुक एंड सप्लीमेंट्री बुक। अब एक एक पार्ट को पहले इसको अच्छी तरीके से समझते हैं। हम हर एक पार्ट को समझते हुए चलेंगे कि किस पार्ट में क्या है और उसमें हमको करना कैसे है। देखते हैं इसका सबसे जो फर्स्ट पार्ट है रीडिंग। रीडिंग सेक्शन में हमारे सामने क्या क्या आता है, देखें। रीडिंग सेक्शन, व्हेन वी टॉक अबाउट रीडिंग सेक्शन, सो एट फर्स्ट यू कैन सी, तुम देख सकते हो कि यहां रीडिंग सेक्शन में क्या क्या मेंशन किया हुआ है।
टू अनसीन पैसेजेस, अनसीन पैसेजेस, सीन और अनसीन, सीन यानी जो देखा जाने वाला, और अनसीन जिसको देखा ना, जिसको जो है पहले कभी देखा ना गया हो। तो टू अनसीन पैसेज यानी कि ऐसे पैसेज जो आपकी बुक में से नहीं आएंगे, कहीं भी और से जो है उठा के आपको इंग्लिश लैंग्वेज के जो है आपको पैसेज जो है देखने को मिलेंगे। उसमें आपको क्या करना है, और वो किस पे डिपेंड होंगे, फॉर कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है आपकी नॉलेज पर, आपकी ज्ञान पर, आपकी बोध पर। इसको मैं कह सकता हूं क्या, नॉलेज, या मैं कह सकता हूं बोध। आपके ज्ञान के स्तर के, आपका जो क्या ज्ञान का लेवल है, अगर मैं यहां बात करूं तो इसको मैं कहूंगा ज्ञान के लेवल पर, ज्ञान या बोध, या इंग्लिश में कहूं तो नॉलेज के बेसिस पर हम इसको देखेंगे। तो दो अनसीन पैसेज होंगे, अबाउट 300 वर्ड्स फॉर बोथ। अब दोनों लगभग 300 शब्दों में होंगे। अब आपको समझना क्या है, यहां रीडिंग का मतलब होता है पढ़ना, है ना। और पढ़ने के अंदर हमारे सामने सबसे पहले एग्जाम के अंदर दो पैसेज आएंगे जो पहले कहीं भी हमारे पढ़े हुए नहीं होंगे, अंग्रेजी भाषा के आएंगे। और हर पैसेज जो होगा वो 300 शब्दों का होगा। और उस पैसेज के अंदर हमको करना क्या है, क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे, बिसाइड्स, बिसाइड्स कॉम्प्रीहेंशन। एक होता है बिसाइड यानी पास में, और बिसाइड्स यानी के अलावा। बिसाइड्स कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस, लेक्सिकल आइटम्स शुड ऑल्सो बी टेस्टेड, यानी कि लेक्सिकल आइटम्स। अब यहां तो बात क्या हो रही थी कि भाई आपको दो पैसेज दिए जाएंगे, अगर आपको अंग्रेजी भाषा की समझ है तो आप उन पैसेज को आराम से पढ़ लोगे, उसका अर्थ ग्रहण कर लोगे, और उस पर आधारित जो भी आपको प्रश्न पूछे जाएंगे उसका आप आसानी से उत्तर दे दोगे। तो वो तो प्रश्नों के उत्तर आप दे देंगे, उसके साथ ही साथ आपकी वोकैब को भी चेक किया जाएगा। लेक्सिकल आइटम का मतलब होता है जो शाब्दिक, जिसको मैं कह सकता हूं वोकैब। अगर मैं बात करूं शाब्दिक, शाब्दिक जो है आइटम्स, उसके बारे में भी, वर्ड्स पावर आपकी जो है उसको भी चेक किया जाएगा। तो लेक्सिकल आइटम्स का मतलब हुआ शब्द भंडार आपका कैसा है, आपकी वर्ड पावर कैसी है। तो आपको बात अच्छी तरीके से शायद समझ में आ गई होगी कि जब रीडिंग की बात करते हम तो रीडिंग सेक्शन में दो पैसेज हमारे सामने होंगे, और हर पैसेज 300 शब्दों का होगा। और उस पैसेज को पढ़कर उसका अर्थ ग्रहण करते हुए उसके आधारित जो प्रश्न हमें पूछे जाएंगे, है ना, उसके उत्तर हमको लिखने हैं। और साथ ही साथ 2 या 3 ऐसे शब्द भी आपको पूछे जाएंगे जिससे आपसे हो सकता है अर्थ पूछ ले, या सिनोनिम्स पूछ ले, समानार्थी पूछ ले, या भिन्नार्थी पूछ ले, सिनोनिम्स से एंटोनिम्स में से कोई भी पूछ ले। तो ये तो था हमारा रीडिंग सेक्शन, बहुत ही आसान। जब क्लास रेगुलर क्लासेस चलेगी तब आपको इस पैसेजेस की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, हाउ टू रीड, हाउ टू अंडरस्टैंड। 4 स्किल्स पे वर्क होगा आपकी रेगुलर क्लासेस के अंदर, है ना, रीडिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग और राइटिंग। तो 4 एस्पेक्ट पर आपके काम किया जाएगा। सेकंड देखो, और जब प्रैक्टिस अच्छे तरीके से हो जाएगी तो वर्ड पावर भी अपने आप बन जाएगी। सेकंड जो पोर्शन आता है, अभी हमने देखा है, ये हमारा कितने मार्क्स का है, रीडिंग तो 20 मार्क्स का था, 2 पैसेज 10-10 नंबर के हो गया यहां तक। अब बात करते हैं राइटिंग की, है ना। रीड का मतलब था पढ़ के, समझ के प्रश्नों के उत्तर हमको देने हैं। लेकिन दूसरी बात हो रही है राइटिंग की। तो यहां पर हमको क्या दिखाना है, राइटिंग सेक्शन में क्या क्या दे रखा है। देखो, सबसे पहले राइटिंग सेक्शन के अंदर दे रखा है लेटर राइटिंग, है ना। सबसे पहले राइटिंग सेक्शन में दे रखा है आपने ये लेटर राइटिंग, जो बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है ना। लेटर राइटिंग के अंदर हम फॉर्मल लेटर की बात करते हैं, हम इनफॉर्मल लेटर की बात करते हैं, औपचारिक क्या होता है, अनौपचारिक क्या होता है, औपचारिक शब्द का मतलब क्या होता है, अनौपचारिक शब्द का मतलब क्या होता है, लेटर किस तरीके से लिखते हैं, हाउ टू राइट अ लेटर, किस तरीके से उसको प्रॉपर वे में लिखा जाता है और क्यों लिखते हैं, उसका पर्पस क्या होता है ना। वो सब हम क्लासेस के अंदर, रेगुलर क्लासेस में हम पढ़ेंगे। देखो, आपको अंग्रेजी भाषा के अंदर यहां पर किसी भी चीज को जो है रटाया नहीं जाएगा। मैं फिर से बार बार एक ही चीज पे एम्फेसिस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको क्या और क्यों का आपको आंसर किस तरीके से समझना है वो सिखाया जाएगा। जब लेटर राइटिंग की बात आए तो एज यू नो वेरी वेल, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटर, एज फर्स्ट फॉर्मल एंड आफ्टर दैट इनफॉर्मल। व्हेन वी टॉक अबाउट फॉर्मल, जब हम औपचारिक की बात करें
तब हम उस तरीके के पत्रों की बात करते हैं जो हम ऑफिसेज में देते हैं, जो हम स्कूल के अंदर अपने प्रिंसिपल या हेडमास्टर उनको देते हैं, टीचर्स को देते हैं। और इनफॉर्मल जो हम फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, इन सभी को जो हम पत्र जब लिखते हैं तो वो इनफॉर्मल पत्र कहलाते हैं। तो बहुत इसका विस्तृत वर्णन हम पढ़ेंगे अपनी क्लासेस के अंदर। सो लेटर राइटिंग में 3 कैटेगरी में इसने डिवाइड किया। इसके अंदर इसने ईमेल भी मेंशन किया, और ईमेल के अंदर हमको क्या लिखना है इसमें भी दे रखा है, फॉर्मल लेटर्स टू द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल और टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर और मैगजीन। तो ये भी लगभग इसी का पार्ट है फॉर्मल लेटर का। ईमेल में कुछ चीजें हटके हैं, उसको भी अच्छी तरीके से प्रॉपर क्लास में समझाया जाएगा। एक एक पॉइंट पर क्लास के अंदर बात की जाएगी। आपके हर डाउट का, हर प्रश्न का समाधान आपकी क्लासेस, रेगुलर क्लासेस में किया जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है शॉर्ट पैराग्राफ। शॉर्ट पैराग्राफ राइटिंग यानी छोटा सा पैराग्राफ हमें लिखना है। किस पे बेस्ड? यहां तो हमको क्या करना था, राइटिंग सेक्शन में लेटर लिखना था। फॉर्मल भी आ सकता है, इनफॉर्मल और ईमेल, है ना, और में आएगा ये। अब पैराग्राफ में हमको कैसे पैराग्राफ लिखने हैं? पैराग्राफ 8th में भी आपने लिखा होगा। पैराग्राफ किसी पर भी दे सकता है, किसी भी टॉपिक पर आपको पैराग्राफ लिखने के लिए बोल सकते हैं, है ना। जैसे आपको दे दे, जैसे पैराग्राफ के अंदर इसने क्या दे रखा है, स्पीच और डिबेट। स्पीच यानी कोई भाषण देना है आपको, किसी विषय वस्तु पर आपको क्या देना है, भाषण। अब मैं इसके उदाहरण अगर लूं तो आप इसके उदाहरण ले सकते हो। जैसे अगर मैं स्पीच की बात करूं तो आप ले सकते हो वैल्यू ऑफ टाइम। अब आपको इस पे स्पीच लिखना है वैल्यू ऑफ टाइम पे, टाइम की क्या इंपॉर्टेंस है, इस पे आप लिख सकते हो। वाटर कंजर्वेशन, इस पे लिख सकते हो, है ना। एक आपको भाषण, पर्टिकुलर एक आपको एक मुद्दा दे दिया जाएगा, एक टॉपिक दे दिया जाएगा, उस पर आपको इंग्लिश के अंदर अपने शब्दों में एक पैराग्राफ लिखना है। और वो भी वर्ड लिमिट्स कितनी है, 60 to 80 वर्ड्स। स्पीच में आपको कोई भी आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा। दूसरा इसने लिखा है डिबेट। डिबेट का मीनिंग क्या हो गया, डिबेट करना, तर्क वितर्क करना। इसका मतलब होता है तर्क वितर्क करना, इन्फरिंग, तर्क वितर्क करना, इन्फरिंग करना। अगर मैं इसको भी इंग्लिश में कहूं तो इन्फरिंग। वाद विवाद करना, जैसे टीचर स्टूडेंट्स के बीच में कोई जो है, कह सकता हूं मैं, सॉरी, टीचर स्टूडेंट्स के बीच में तो वो डायलॉग आ जाएगा। डिबेट के अंदर आप मुद्दे ले सकते हैं, जैसे किसी भी टॉपिक पर। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे बुक्स एंड कंप्यूटर, फॉर एग्जाम्पल, कहने का मतलब है हमारी किताबें और कंप्यूटर। अब दोनों आपके सामने हेडिंग है कि बुक और कंप्यूटर में क्या किताबें किताबें पढ़कर ज्ञान करना सही रहता है, या कंप्यूटर यानी कि जो डिजिटलाइजेशन है वहां से आपको ज्ञान अर्जित करना सही रहता है। अब कोई भी आपको मुद्दा मिल सकता है तर्क वितर्क के लिए, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ यही मुद्दा, कोई भी आपको तर्क वितर्क के लिए मुद्दा मिल सकता है। अब उस पर आपको बात करनी है कि जब हम अगर बात करें बुक की, अगर आपके सामने 2 ऑप्शन हो कि आपको बुक पढ़कर ज्ञान अर्जित करना चाहिए या फिर जो कंप्यूटर पर आपको जो ऑनलाइन ज्ञान अर्जित करना चाहिए, तो इस दोनों के अपने अपने फायदे हैं, अपने अपने नुकसान हैं, अपने अपने बेनिफिट्स है, लाभ है और लॉस है। तो उस पर तर्क वितर्क करना, उसमें आप बुक के बारे में दे सकते हो कि जब हमें शांत तरीके से, कोई शांति प्रिय व्यक्ति होता है, उसको शांत जो है वातावरण चाहिए पढ़ने के लिए, और आराम से वो क्या करना चाहता है, शांत होकर, एक चित्त होकर अपना वो अध्ययन करना चाहता है, पढ़ना उसको अच्छा लगता है, ऐसे बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, तो वो वहां से वो ज्ञान प्राप्त कर लेगा। और किसी किसी को ऑनलाइन, है ना, जैसे कंप्यूटर बाज का, जैसे अभी डिजिटलाइजेशन अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो ये भी क्या है, ये भी ऑनलाइन एजुकेशन का एक प्लेटफॉर्म है ना। तो किसी किसी को ऑनलाइन पढ़ना अच्छा लगता है, तो दोनों जगह अपनी जगह सही है। 2 ऑप्शन आपके पास है, और हर एक चीज की क्या है, प्रॉफिट भी है और लॉस भी है। तो डिबेट का मतलब यह है तर्क वितर्क करना किसी भी मुद्दे पर, है ना। आगे बात करते हैं, तो ये तो हो जाएगा आपका स्पीच और डिबेट पर शॉर्ट पैराग्राफ, जो 60 to 80 वर्ड्स का होगा। हम इसको क्लास के अंदर बहुत सारे एग्जांपल्स लेकर एक एक
पॉइंट को जो बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे, आपके मन में किसी तरीके का कोई डाउट नहीं रहेगा। ये मेरी एश्योरिटी है, ये मेरी गारंटी है आपको। अब देखो शॉर्ट राइटिंग, थर्ड पॉइंट इसका है शॉर्ट राइटिंग। शॉर्ट राइटिंग टास्क इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग और स्टोरी। स्टोरी तो आपने 8th क्लास तक भी खूब लिखी है ना। और डायलॉग, यहां पर मैं उस एग्जांपल को ले सकता हूं, जैसे स्टूडेंट के बीच में कुछ संवाद हो रहा हो। डायलॉग मीन्स संवाद, बातचीत। टीचर स्टूडेंट्स के बीच में बातचीत हो रही हो, तो हमको एक शॉर्ट राइटिंग टास्क कंप्लीट करना है। आपको डायलॉग दे रखा होगा, स्टूडेंट टीचर के बीच का एग्जांपल ले लो। स्टूडेंट एंड टीचर के बीच का एग्जांपल ले लो। और भी कई सारे एग्जांपल हो सकते हैं, स्टूडेंट के बीच का ले लो। और स्टोरी, दोनों में से अपन को एक करना है, जो भी अपन को अच्छा लगे। बात आई समझ में? तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहां पर हमने इस राइटिंग सेक्शन के अंदर इस राइटिंग सेक्शन को भी 3 भागों में बांटा गया। पहला हम देखते हैं जिसमें लेटर होता है और उसके साथ ईमेल है, तो हम लेटर ईमेल दोनों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और समझेंगे। सेकंड अपना आता है शॉर्ट पैराग्राफ, जिसमें हम या तो स्पीच लिखते हैं किसी टॉपिक पर, अपना जो है अपनी राय देते हैं, बताते हैं कि इसमें जो है क्या क्या है, और डिबेट या फिर तर्क वितर्क करते हैं उसके ऊपर एक। और थर्ड है शॉर्ट राइटिंग टास्क, जिसके अंदर डायलॉग और स्टोरी, ये दोनों चीजें हैं। वो भी बहुत अच्छी तरीके से हम क्लासेस के अंदर उसको एग्जाम्पल से समझेंगे। एक बात गौर करने लायक यहां पर ये है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कि जब राइटिंग सेक्शन की बात आती है तो थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी राइटिंग सेक्शन की बात आएगी तो हम लिखना प्रॉपरली कैसे सीख पाएंगे। हम लिखने में काफी मिस्टेक्स करते हैं, काफी गलतियां करते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपका ग्रामर पोर्शन अच्छा है, अगर आपने अच्छी तरीके से पार्ट ऑफ स्पीच, टेंस है, एक्टिव पैसिव है, ये टॉपिक अगर आपने अच्छे तरीके से किए हैं, तब तो आपको राइटिंग सेक्शन में कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको कोई भी टास्क दे दिया जाए, किस पर भी आपको लिखने को बोला जाए, तो आप आसानी से आप लिख देंगे। तो मैं इस राइटिंग सेक्शन को शुरू करने से पहले आपको यह सिखाऊंगा कि अंग्रेजी को सही तरीके से लिखा कैसे जाता है, कैसे लिखा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, किस तरीके से समझा जाता है। और इसके लिए मैं सबसे पहले सबसे ज्यादा एम्फेसिस जो मैं करूंगा, जो आपका सबसे वीक पॉइंट रहता है, बहुत ही कमजोर बिंदु रहता है, जिसकी वजह से आप प्रॉपरली सेंटेंस मेकिंग में प्रॉब्लम फेस करते हैं, उसको मैं आपके लिए हमेशा के लिए बहुत ही आसान बना दूंगा। और वो पार्ट अपना पार्ट है थर्ड पार्ट, जिसको कहते हैं ग्रामर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है अपने इस भाषा के अंदर। क्योंकि भाषा बनी किससे है? भाषा तो ग्रामर से ही बनी है। और अगर ग्रामर हमको अच्छी तरीके से समझ में आ गई तो वी कैन मेक एनी सेंटेंस, हम कोई भी वाक्य बना सकते हैं, हमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और राइटिंग सेक्शन में कुछ भी दे दो हमें लिखने को, हम लिख लेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ग्रामर की बात करें तो ये आपका सबसे मेरे अकॉर्डिंग आपका बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट ही रहने वाला है। इसमें हम कौन कौन सी चीजें देखेंगे? देखो, टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, डिटरमाइनर्स एंड प्रीपोजिशंस, दीज आर 4 पार्ट्स इन इंग्लिश ग्रामर इन 9th क्लास। तो आपकी 9वीं कक्षा के अंदर ये ग्रामर में 4 पार्ट इसके अंदर दे रखे हैं, 4 भाग दे रखे हैं। टेंस, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, डिटरमाइनर्स, प्रीपोजिशंस। और इन सभी पार्ट्स को हम बहुत ही अच्छी तरीके से विद एग्जाम्पल्स क्लासेस के अंदर हम समझेंगे, और उसके बाद हम राइटिंग सेक्शन की ओर जाएंगे। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हम जब इस टेंस को भली भांति समझ लेंगे, तब हम कोई भी वाक्य की अंग्रेजी बनाने में समर्थ हो पाएंगे। कुछ भी आप अंग्रेजी में लिख सकते हो अगर हम इस टेंस को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, तो एक एक बिंदु को हम अच्छी तरीके से क्लासेस में समझेंगे। तो ये तो था हमारा ग्रामर सेक्शन, जिसमें 4 पार्ट्स में ये डिवाइड है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये अपनी 9th के अंदर, इसलिए इस पर सबसे पहले एम्फेसिस किया जाएगा, सबसे ज्यादा इस पर जोर दिया जाएगा, ताकि आपकी कमांड बन जाए टेंस पे और इस पे, ताकि आप कोई भी वाक्य आसानी से बना सकें। आपको राइटिंग सेक्शन में कुछ भी लिखने को दिया जाए, आप लिखने में
एबल हो। आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सर सेंटेंस को प्रॉपरली लिखा कैसे जाए। जैसे हम लिखने बैठते हैं हमसे मिस्टेक्स होती है, हमसे प्रॉपर सेंटेंस नहीं बनते हैं। उन सारे प्रश्नों का जवाब, उन सारी समस्याओं का समाधान आपकी रेगुलर क्लासेस के अंदर किया जाएगा। और सबसे पहले आपको हर तरीके के हिंदी से अंग्रेजी वाक्य कैसे बनाते हैं उसको सिखाया जाएगा। और फिर उसके बाद इंग्लिश टू इंग्लिश कॉन्वर्सेशन भी आपके साथ किया जाएगा। और लास्ट के अंदर जब आप इसके अंदर एक तरीके की महारत आप हासिल कर लेंगे राइटिंग सेक्शन में, तब आपको जो है स्पोकन कोर्स भी अच्छे तरीके से करवाया जाएगा। तो ग्रामर के अंदर ये 4 पार्ट्स थे। अब चलते हैं अपन आगे। अब अपने आ जाती है टेक्स्ट बुक एंड सप्लीमेंट्री बुक, जो अभी थोड़ी टाइम हमने पहले देखा था कि टेक्स्ट बुक अपने 30 नंबर की थी और सप्लीमेंट्री बुक कितने नंबर की थी, 10 नंबर की थी। अब इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो क्वेश्चन कोई भी आ जाए, अगर हमें अंग्रेजी लिखना आता है तब तो कहीं कोई दिक्कत हमें नहीं है, बस हमें उसकी समरी ध्यान में रखनी है और हम अपने शब्दों में लिख पाए तो बहुत ही आसान हो जाती है अंग्रेजी भाषा। देखो टेक्स्ट बुक के अंदर 1 पैसेज फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, आपने सबसे पहले देखा था कि 2 अनसीन पैसेजेस की मैंने बात कही थी जो हमने कभी पढ़े नहीं थे। लेकिन यहां पर जो टेक्स्ट बुक के अंदर यहां जो पैसेज है ना, वो कैसा पैसेज आएगा, अपनी टेक्स्ट बुक से आएगा। यानी कि बिहाइव से जो भी हम लेसन पढ़ेंगे उसमें से कहीं से भी आपको उठा के एक पैसेज दे दिया जाएगा। और फॉर कॉम्प्रिहेंशन लिमिट होगी 200 वर्ड्स की, और इसके साथ वो का वो इसमें कॉन्सेप्ट है कि लेक्सिकल आइटम शुड भी, यानी कि आपको उस पैसेज को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। और उसके अंदर शब्द के अंदर कौन कौन से शब्द आए हैं, है ना, हिंदी इंग्लिश की हिंदी पूछी जा सकती है, या उस हिंदी शब्द के हिंदी में दे रखा होगा उसको आपको क्या करना है, इंग्लिश बनानी है। नेक्स्ट देखते हैं 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। 2 जो है वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, 30 वर्ड्स के अंदर अपन को लिखना है, और एक आएगा लंबा प्रश्न यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, है ना, उसको 60 वर्ड्स में लिखना है। अब इसमें इंपॉर्टेंट एक और रोल क्या है बिहाइव के अंदर, बिहाइव के अंदर पोइट्री मेंशन है। पोइट्री यानी कि जिसको हम बोलते हैं पद्य भाग कह सकते हैं हिंदी में, या हम कहेंगे कविता। तो पोइट्री के अंदर 1 आउट ऑफ 2 रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम द प्रिस्क्राइब्ड पोएम्स, यानी कि जो हमारी किताब के अंदर जो बिहाइव के अंदर जो पोएम्स दे रखी है उस पोएम्स में से किसी भी पोएम को उठाकर, है ना, आपके सामने 2 जो है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के लिए आपके सामने 2 पोइट्री के पार्ट होंगे, उसको आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। और ये बहुत ही आसान है, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन, है ना, ये 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है इसको एक्सप्लेन करना। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आपकी पोएम का नेम है रिस्क, तो सबसे पहले जब हम इसका लिखेंगे, है ना, रेफरेंस, तो रेफरेंस क्या देंगे हम, रेफरेंस का मतलब क्या कि भाई कहां से रेफर है, कहां से ली गई है, तो हम कहेंगे दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम रिस्क एंड रिस्क रिटन बाय जेनेट रेंड। तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम रिस्क रिटन बाय जेनेट रेंड। उसके बाद इसका कॉन्टेक्स्ट, इन दीज लाइन्स पोइट डिस्क्राइब्स अबाउट, अब कवि क्या कहना चाहता है, जब हम पॉइंट्स पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा। और फाइनली उसका हम करेंगे एक्सप्लेनेशन, उसकी व्याख्या। और देखो बार बार आप नोट कर रहे हो एक ही चीज आ रही है कि हमें हर जगह अंग्रेजी लिखनी है, पहले तो पढ़ना आना चाहिए, फिर वो समझ में आनी चाहिए, और उसके बाद प्रॉपर्ली लिखनी आनी चाहिए, फिर हम उसको प्रॉपर्ली बोल सकते हैं। तो इस हमारी क्लासेस के अंदर अपनी इस सक्सेस पॉइंट स्कूल के अंदर सबसे पहले जिस बात पर एम्फेसिस किया जाएगा, जोर दिया जाएगा, वो ये बात है कि अंग्रेजी भाषा को आपको प्रॉपर्ली सिखाया जाएगा, वो भी बिना क्रैम किए, कॉन्सेप्ट बेस पर, ताकि आप कभी उसको भूले नहीं। कोई भी वाक्य आप अंग्रेजी में लिख सकें, कोई भी भाषा, कोई भी वाक्य आप अंग्रेजी के अंदर बोल सकें, समझ सकें, आपके अंदर उस तरीके का जो है यहां पर फाउंडेशन बनाया जाएगा, ताकि आगे हायर क्लासेस के अंदर आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। इवन कंपटीशन एग्जाम्स के अकॉर्डिंग भी साथ साथ में आपको एग्जांपल्स भी करवाए जाएंगे, ताकि आपको यह भी पता चले कि जब हमारे कंपटीशन एग्जाम्स हमारे सामने होंगे तब ये कि ये ग्रामर है, ग्रामर के ऊपर से अलग से नहीं टपकेगी कंपटीशन एग्जाम में, टेंस ये कि ये रहेंगे, कहीं ऊपर से नहीं आएंगे, बस इसको समझना है ना, कि किस तरीके से वाक्य बनते हैं और किस वाक्य में कौन सा टेंस
कैसे यूज होता है। सिर्फ इसको क्रैम नहीं करना है कि बस 2 लाइनें खींच दी, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म की वर्ब होती है, ये सिंपल, ये कॉन्टिन्यूअस, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ऐसे नहीं। वो है तो क्यों है, उसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है, उसको समझ आधारित कहते हैं। यहां पर क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। हर एक चीज को एक्सप्लेन किया जाएगा कि कोई चीज है तो उसका मतलब क्या है, ताकि चीज को बहुत अच्छी तरीके से समझा जा सके। और समझी हुई चीज, कॉन्सेप्चुअल जो थिंग होती है, वो लॉन्ग टाइम तक मेमोरेबल होती है, उसको ज्यादा फोर्सफुली मेमोराइज करने की नीड नहीं होती है। नेक्स्ट देखेंगे इसमें। इसके अंदर, इस प्रोज के अंदर, प्रोज का मतलब होता है गद्य। गद्य यानी कि जिसके अंदर स्टोरी है, नोवेल है, ये सारी चीजें आ जाती है ना। और पोइट्री के अंदर आ जाता है पद्य, जो कविता होती है ना, इस तरीके से। तो ये 2 पार्ट में डिवाइड है। कौन सी बुक? अपने बिहाइव, प्रोज एंड पोइट्री के अंदर, जिसमें हमने देख लिया है ना, एक पैसेज आएगा प्रोज में और 2 छोटे से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे अपने सामने, एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा। और अब इस पोइट्री के अंदर एक तो अपन को सामने आएगी कि रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, है ना, दोनों में से एक उसको एक्सप्लेनेशन करना है। और दूसरा जो इसका पार्ट है, 2 आउट ऑफ 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ऑन इंटरप्रिटेशन ऑफ थीम्स एंड आइडियाज ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड पोएम्स। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है किसी चीज की व्याख्या करना। ऑफ थीम्स, थीम्स का मतलब होता है, देखो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। हम जो भी पढ़ते हैं तो पढ़ किसके बारे में रहे हैं, उसकी थीम क्या है ना। हमें ज्ञान आधारित पढ़ना है, तो पोइट्री जब भी हम पढ़ेंगे तो मेन उसकी थीम के बारे में बात करेंगे कि पोइट्री क्यों लिखी गई, क्या सोचकर लिखी गई, और इसका क्या मतलब, या कवि एक्चुअल में कहना क्या चाहता है ना। तो वो उसकी थीम हो जाएगी कि इस थीम पर बात हो रही है। और उसका मेन आइडिया क्या है ना। तो प्रिस्क्राइब्ड पोएम के अंदर अब जो क्वेश्चंस आएंगे, आपके छोटे प्रश्न जो आएंगे, है ना, वो आपके किसके बेस से आएंगे, जो थीम की व्याख्या पर, कि किसके बारे में इसने कवि ने बात की, कवि का मेन आइडिया क्या था इस पोएम को लेकर, क्या विचार था, है ना। इस तरीके से 2 छोटे क्वेश्चन, इसमें बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। और अब देखते हैं सप्लीमेंट्री रीडर मोमेंट्स। इसके अंदर आपको बड़ा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रिगार्डिंग कैरेक्टर, यानी कि जब बात होती, कैरेक्टर का मतलब मुख्य जो उसका कथानक कौन है, हेड कौन है, जैसे फिल्म में होता है ना हीरो, उस तरीके से। तो रिगार्डिंग कैरेक्टर, प्लॉट और सिचुएशंस ऑकरिंग इन द लेसन्स। कहने का मतलब यह है कि लेसन के अंदर सिचुएशन बेस्ड, प्लॉट बेस्ड और कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे। 2 आउट ऑफ 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसके अंदर भी क्या होगा, 4 में से आपको 2 करने हैं क्वेश्चन। तो इस तरीके से ये अभी आपको सिर्फ जनरल इंट्रोडक्शन देना था इस सिलेबस का, है ना। तो इस तरीके से अपना सिलेबस ये 1, 2, 3, 4 एंड 5 कैटेगरी में डिवाइड है ना। रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर, टेक्स्ट बुक में बिहाइव और सप्लीमेंट्री बुक मोमेंट्स। अब अपन बात करते हैं, यहां तक तो हो गया अपना सिलेबस कि ठीक है सर, 2 अनसीन पैसेज आ गए। फिर उसके बाद में राइटिंग सेक्शन में लेटर, ईमेल, लेटर में फॉर्मल इनफॉर्मल, फिर शॉर्ट पैराग्राफ जिसमें स्पीच और डिबेट पर, और उसके बाद में जो है डायलॉग है या स्टोरी राइटिंग है। तो ये सारी चीज़ राइटिंग सेक्शन में आ गई। ग्रामर में हमने टॉपिक्स देख लिए। अब बात आती है कि हम इसको पढ़ेंगे कैसे, हम इसको समझेंगे कैसे। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हम एक एक टॉपिक का अध्ययन आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से करवाएंगे। बेहतरीन मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सिर्फ आपको इस जितना आपका सिलेबस है उस आधारित ही आपको ज्ञान नहीं दिया जाएगा, वरन आपको अंग्रेजी भाषा का जो फाउंडेशन कोर्स है, फाउंडेशन कोर्स का मेरा मतलब ये हुआ कि जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स है वो भी साथ साथ आपको करवाते हुए हम चलेंगे, ताकि अंग्रेजी भाषा को पढ़ना, उसको लिखना, समझना और बोलना, इन चारों में LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, आप इन चारों पर लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग
एंड राइटिंग, इन चारों पर आपकी बहुत अच्छे से कमांड हो जाए। आपको यहां पर इस तरीके से अध्ययन करवाया जाएगा, हर एक बिंदु को अच्छी तरीके से यहां एक्सप्लेन किया जाएगा। और एक सबसे बड़ी हमारे इस सक्सेस पॉइंट की ये खासियत रहेगी कि आपको कुछ भी रटाया नहीं जाएगा, क्रैम नहीं करवाया जाएगा। जो एक्स्ट्रा प्रेशर भाषा को लेकर आपके दिमाग में हर समय रहता है, उस प्रेशर को टोटली वहां से रिमूव कर दिया जाएगा। और हर एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को इतना अच्छी तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको वो सारे कॉन्सेप्ट इतने आसान लगने लगेंगे कि आप कहोगे कि सर इंग्लिश भाषा इतनी आसान भी हो सकती थी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां अपन ने सिलेबस के बारे में चर्चा करी, उसके बिंदुओं के बारे में चर्चा करी, और मैंने जैसा आपकी कहा कि यहां पर इन 4 एस्पेक्ट पर जो है ध्यान दिया जाएगा। हमारे संस्थान की एक ही खासियत है कि यहां पर बड़ी बड़ी बातें और बड़े बड़े वादे नहीं किए जाते। हमारे यहाँ कोशिशें की जाती है, और कहा जाता है कि वादे तो अक्सर टूट जाया करते हैं, लेकिन कोशिशें सफल हो जाया करती है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहीं आज की क्लास में फिनिश करूंगा, और मैं आपसे फिर से, मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ है कि आपके पेपर बहुत अच्छे गए होंगे, आपके रिजल्ट और मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। और अब से आप हमारे इस विद्यालय परिवार से जुड़िए, और यहाँ पर आप वो अनुभव करेंगे कि आपको हर एक भाषा को, हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो चाहे दूसरे सब्जेक्ट्स भी हो, आपको इतनी आसानी से समझाया जाएगा कि आपको लगेगा कि चीजें इतनी भी आसान हो सकती थी। सो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इंग्लिश को लेकर जो आपके मन में जो डर है, जो बहुत सारी भ्रांतियां जो आपके मन में है कि कितनी कठिन भाषा है, इसको समझना कितना मुश्किल है, सर बार बार पढ़ते हैं हम बार बार भूल जाते हैं, ऐसा आपके साथ दोबारा नहीं होगा, इतनी मैं आपको एश्योरिटी दिलवा सकता हूं। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूं कि आपको आज का ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इस 5 पार्ट्स के बारे में जो हमने चर्चा करी वो भी आपको समझ में आया होगा, और हमारा जो स्कूलिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपको समझ में आएगा। ज्ञान आधारित यहां पर शिक्षण होगा, ना कि रटंत विद्या आधारित। सो माय डियर स्टूडेंट्स, वी विल टॉक लेटर ऑन। और यहां पर एक बिंदु के बारे में मैं चर्चा करना और मैं भूल गया था। देखिए, यहां जो ये सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, डिटरमाइनर्स और प्रीपोजिशंस है, तो इनको भी आपको उस लेवल के जो है एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग समझाया जाएगा कि कहीं पे भी इन फ्यूचर आपके इस टॉपिक से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा, चाहे 9th का हो चाहे 10th का, इन टॉपिक्स में चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी क्वेश्चन आ जाए तो वो भी आप आसानी से कर लेंगे। इस तरीके के आपको ये ग्रामर की बहुत अच्छी तरीके से टॉपिक आपको कंप्लीट करवाए जाएंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको बहुत अच्छी से आज का वीडियो समझ में आया होगा, और हम रेगुलर क्लासेस के अंदर अच्छी तरीके से एक एक बिंदु पर बात करेंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।